हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कुसमांडापुर नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस के पूरे 100 क्वेश्चन लगाएंगे। 100 क्वेश्चन में देखते हैं कितने आप लोगों के सही होते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं साहब, जो कि बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए उन सबको हमने कलेक्ट किया है, वो सब आपके सामने लेके आए हैं। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोरोबदर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबदर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? पहले बताइए, पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा? बोरो का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? कौन होता था? समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, सन्निधाता या प्रदिष्ट? कौन होता था? पहला नंबर ए, समाहर्ता। कौन होता था? समाहर्ता। अगला क्वेश्चन मेरा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था? किस क्षेत्र में मिला था? किस क्षेत्र में? भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में? किस क्षेत्र में मिला था? नंबर 1, ए फॉर एम, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अगला पांचवा क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत कहाँ है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अफ्रीका में? कहाँ पे है? एटलस अफ्रीका में है। एटलस अफ्रीका में है। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? बताइए, उगते हुए सूर्य की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3, सी फॉर जापान। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य की भूमि। क्वेश्चन नंबर 8वां है हम लोगों के पास, क्रोना किस देश की करेंसी है? क्रोना किस देश की करेंसी है? क्रोना किस देश की करेंसी है? स्पेन की, स्वीडन की, इटली की या नीदरलैंड्स की? किसकी है? बी फॉर बाहुबली, स्वीडन की है। नंबर तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में, मथुरा में, वृंदावन में, बेंगलुरु में? कहाँ स्थित है? नंबर 1, मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का या महाराष्ट्र का? कहाँ का है? ओणम केरल का है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजोन नदी है या मर्रे नदी है या मिसौरी नदी है? मिसौरी कहाँ पड़ती है? ये यूएसए में है। अमेजोन कहाँ है? ब्राज़ील में है। नील नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए फॉर एम, नील नदी सबसे लंबी नदी है। हम लोग का 12वां नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, फिजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? फिजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में है, इटली में है, फिलीपींस में है या जापान में है? बताइए। फिजियामा ज्वालामुखी जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। 13 नंबर का क्वेश्चन उनका है,
वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आर्गन? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? रक्तहीनता कैल्शियम की कमी से होती है, मैग्नीशियम की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी होती है, आयरन की कमी से होती है। रक्तहीनता आयरन की कमी से होती है। रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम, हीरा, इस्पात या पत्थर? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हम लोगों का कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ हम लोगों का बी फॉर बाहुबली हीरा है। नंगा पर्वत किस श्रेणी में स्थित है? नंगा पर्वत किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में या हिमालय में? बताइए बताइए कौन सी है? नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में है? हिमालय में है। डी फॉर डिफेंस। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 3214 या 2933 या 3187,263 या 3287,263? कितने किलोमीटर है? हमारा ऑप्शन होगा डी नंबर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइए कौन सा हम लोगों का सही सुमेलित है? बताइए 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 कौन सा सही सुमेलित है हम लोगों का? उर्जित पटेल। बताइए उर्जित पटेल। उर्जित पटेल मुद्रा नीति से हैं, मुद्रा नीति समीक्षा से हैं। ठीक है। फिर नचिकेत मौर्य। नचिकेत मौर्य किससे हैं? वित्तीय समावेशन से हैं। ठीक है। दामोदरन। बताइए 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 दामोदरन किससे है? दामोदरन किससे है? दामोदरन किससे है? बताइए 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 दामोदरन बैंक ग्राहक सेवा सुधार से है। और लास्ट बच्चा कौन सा? वैद्यनाथन किससे है? वैद्यनाथन ग्रामीण सहकारी ऋण से है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हुआ? एक बी नंबर। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए बताइए भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए। चिल्का है, सांभर है, ऊलर है या डल है? चिल्का कहाँ पे है? चिल्का झील है उड़ीसा में। सांभर कहाँ है? राजस्थान में। बताइए 30। हम लोग की मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? देखो ऊपर हमने अभी बताया आपको, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। एसेज का संबंध किस खेल से है? एसेज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, घोड़सवारी से? हम लोगों का डी ऑप्शन मिट गया। डी ऑप्शन हम लोगों का है तीरंदाजी से। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग तीरंदाजी। ठीक है, मोटा पेन चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको करते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर, क्रिकेट से। एसेज का संबंध किससे? क्रिकेट से। अगला हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, तमिल इतिहास में संगम शब्द का अभिप्राय है। फिर से पढ़िए, फिर से सुनिए सवाल को। तमिल इतिहास में संगम शब्द का अभिप्राय है। संगम शब्द का अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? बताइए। कराची के महान पल्लव वंश के शासनकाल में विराचित साहित्य से। बी नंबर है कलाकारों को संरक्षण देने वाले चोल राजाओं के दरबारी कवियों की रचनाएं हैं। नंबर सी है ईसा की आरंभिक शताब्दियों में पांड्य राजाओं की प्रशंसा में विरचित कविताएं से हैं। या डी नंबर हम लोगों का ऑप्शन है मदुरा के पांड्य राजा के राजकीय संरक्षण में आयोजित की जाने वाली विद्वानों की धर्म परिषद है। बताइए 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का?
22 नंबर का हम लोग का है, देखो नीचे मिट नहीं रहा, उसको अभी हम लोग दिखाते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे है तमिल। तमिल पेन छोटा कर लेते हैं हम लोग, पेन छोटा कर लेते हैं, पेन छोटा कर लेते हैं हम लोग। पेन हो जा, अरे कहाँ गया पेन, हो जा दिख जा। अरे यार इसमें यही दिक्कत है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। छोटा कर लेते हैं, अगर छोटा हो जाएगा, ये छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे है जा तमिल, ठीक है, तमिल से है। अरे यार देखो देखो, रुक जा 2 मिनट, इसको लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। तमिल हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, एडजस्ट कर लीजिएगा। यही हम लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। मदुरै के पांड्य राजा, मदुरै के पांड्य राजाओं के, यहाँ पे के है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद, ठीक है। चलो छोड़ो, नहीं आ रहा है तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए बताइए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देने का। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। तारों की ऊर्जा के स्रोत का क्या है, बताइए। विद्युत बल्ब है, या नाभिकीय विखंडन है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, या नाभिकीय संलयन है, बताइए कौन सा है। हम लोग कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर डिफेंस, नाभिकीय संलयन। हम लोग का अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, बताइए। जल का घनत्व किस तापमान में अधिक होता है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, बताइए बताइए। 4 सेंटीग्रेड पर, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या -273 सेंटीग्रेड पर, बताइए कौन सा होगा हम लोगों का ऑप्शन होगा ए फॉर एम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश तीव्रता की, या समय की, या दूरी की, या द्रव्यमान की, कौन सा है बताइए। सी फॉर दूरी की। और प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। प्रकाश वर्ष तो है, लेकिन इसका एक और दूसरी होती है जो कि पारसेक होती है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, इसको भी याद रखने का आप लोग। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं, बताइए बताइए। शुक्र में, शनि में, मंगल में, या बृहस्पति में, बताइए बताइए। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस में है, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि में है, ठीक है। 27 नंबर का हम लोग क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए बताइए। ऑटो हॉर्न ने, जेम्स चैडविक ने, न्यूटन ने, या फराडे ने। आपने ये याद करने की, मतलब कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन याद करने की कोई ट्रिक सुनी होगी। ईंट पर नाच, क्या है, ईंट पर नाच, इससे तो हम लोग का आप कौन सा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी हम लोगों की। ईंट पर नाच, नाच से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, समझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है। टैंक के लिए, या रेडार के लिए, या हेलीकॉप्टर के लिए, या रिवॉल्वर के लिए, बताइए किसके लिए फेमस है, बताइए। कोल्ट किसके लिए फेमस है, कोल्ट टी फॉर डिफेंस, रिवॉल्वर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 29 नंबर का। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, टीबिया, वेलुमा, फीमर, या ह्यूमस, बताइए बताइए कौन सा होगा 29 का।
तो कौन सी सबसे मजबूत हड्डी होगी? सबसे मजबूत हड्डी हम लोगों की कहाँ की है? पैर की होती है, जांग की। जांग की क्या बोलते हैं? फीमर। सबसे मजबूत हड्डी हम लोगों की बॉडी की यही होती है। हम लोगों का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए, किस देश की जनसंख्या अधिक है? बताइए। कुवैत की, भारत की, पाकिस्तान की और नेपाल की। किसकी है? किसकी है बताइए? किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए। हमारे भारत की, अपने भारत की। कोल जनजाति किस राज्य में रहती है? कोल जनजाति किस राज्य की है? बताइए। कोल जनजाति आसाम की है, उड़ीसा की है, मध्य प्रदेश की है या त्रिपुरा की है? किसकी है? कोल जनजाति मध्य प्रदेश की है। तो 31 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा है? कमेंट करके बताइए। आप लोगों को ये हमारी क्लास या जीएस की कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, तथा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।